नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल राहु इन फिफ्थ हाउस फॉर टॉरस असेंडेंट कि मंगल राहु अगर आपके पांचवें घर में है और टॉरस असेंडेंट है तो आपके जीवन पे क्या असर डालेगा। देखिए, मंगल राहु के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। मंगल राहु एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल के पास एक ऐसी पावर होती है जो राहु को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। अगर आप और भी वीडियोस में देखते होंगे या आपको कहीं भी पता चलता होगा तो राहु एक, जिसे हम कहते हैं ना कि राहु को कहा जाता है कि एक पागल हाथी, तो महावत जो बोला जाता है वो मंगल को बोला जाता है कि मंगल के पास पावर है कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे उसको शेप देना है। अब फिफ्थ हाउस में है तो हम बात करेंगे इसके अंदर हम लव रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि ये हाउस ही लव रिलेशनशिप का है, हमारी इंटेलिजेंस का हाउस है। अब कैसे ये लव रिलेशनशिप अच्छे करेगा, किस वे में करेगा, किस तरह का लव होगा, इंटेलिजेंस कैसी होगी, ये सारी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, मंगल राहु के बारे में मैंने आपको बताया। हमने ये नहीं भूलना टॉरस असेंडेंट को। टॉरस असेंडेंट की खास बात क्या होती है कि जो डिसीजंस मेकिंग होते हैं, टॉरस की डिसीजन मेकिंग जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो काफ़ी हद तक काफ़ी सोचेगा, काफ़ी लेट डिसीजंस के इसके चांसेस होते हैं, मतलब अच्छे तरीके से सोचने के बाद वो डिसीजन उसने लेने हैं। अब हम जानते हैं कि मंगल बैठा है फिफ्थ हाउस में, राइट। फिफ्थ हाउस में बैठा है, लॉर्ड किसका है? लॉर्ड है हमारे सेवन्थ हाउस का और ट्वेल्थ हाउस का। अब यानी मंगल ने जो रिजल्ट्स देने हैं वो फिफ्थ हाउस के देने हैं, सेवन्थ हाउस के देने हैं और ट्वेल्थ हाउस के देने हैं, क्योंकि सेवन ट्वेल्थ का लॉर्ड है और फिफ्थ में बैठा है। तो इस चांसेस से क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं? इससे कॉम्बिनेशन ये बनते हैं कि आपको प्यार के अंदर थोड़ा सा धोखा मिलने के चांसेस रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक चला रहे हैं और रिलेशनशिप चलते चलते अचानक उसके अंदर, जैसे हम कहते हैं कि ब्रेक आने के चांसेस, या एंड मोमेंट पे आपने शादी का सोचा तो शादी होने से पहले कैंसलेशन होने के चांसेस, इस तरह के जो चांसेस बनेंगे जिसे हम बोलते हैं वो बनेंगे आपको इसी कॉम्बिनेशन के अंदर। एक ये पार्टनरशिप लॉस का कॉम्बिनेशन भी होता है, कंपटीशन लॉस का कॉम्बिनेशन भी होता है कि अगर आप किसी से कॉम्पीट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी मंगल की दशा के अंदर लॉस आने के चांसेस आपके रहेंगे। इसमें पॉजिटिव कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मंगल की दशा में तो ये चांसेस बन गए, तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें चेंजेस तब हो सकते हैं अगर अच्छा नक्षत्र और सबलॉर्ड आपको मिल जाता है, मगर अगर नहीं मिलता तो अब ये देखिए, राहु साथ में बैठा है। अब राहु का कोई फिजिकल हाउस नहीं होता, राहु का कोई भी हाउस अलॉटेड नहीं होता कि राहु इस लॉर्ड के रिजल्ट्स देगा। राहु ने किसके रिजल्ट्स देने? एक, जिस घर में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा है उस राशि के लॉर्ड के रिजल्ट्स, जो इसके साथ बैठा है उसके रिजल्ट्स, जो भी इसके साथ बैठा है उसके रिजल्ट्स भी देगा, प्लस कोई अगर इस पर दृष्टि डाल रहा है तो उसके रिजल्ट्स भी राहु देगा। तो मंगल को तो हम पॉजिटिव नहीं कर सकते क्योंकि मंगल का तो लिमिटेड हो गया। मंगल है तो किसी, मंगल छाया ग्रह नहीं है, मगर राहु इसके अंदर एक छाया ग्रह है तो छाया ले सकता है। अब हम देखते हैं किसकी छाया लेगा। राहु ने एक तो हमारे लिए है मरकरी की छाया, क्योंकि मरकरी की राशि में बैठा है, तो मरकरी लॉर्ड किसका है? एक हमारा सेकंड हाउस का और फिफ्थ हाउस का। तो राहु के रिजल्ट्स के अंदर सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के रिजल्ट्स ऐड हो गए, प्लस मंगल के जोड़ लीजिए, तो यानी सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। तो ये तो रिजल्ट्स हो गए राहु के। तो अभी तक इतना कुछ में नेगेटिव नहीं है। अब अगर इसको पॉजिटिव करना है तो मैं बताता हूँ, और नेगेटिव करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि करना का मतलब हो गया कि किसके नक्षत्र में या कोई प्लैनेट अगर इस पर दृष्टि डाल रहा है तो क्या हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए शनि बैठा हुआ है यहाँ पे। अब शनि अगर 8वें हाउस में बैठा है और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी कहाँ पे आ गई? 7वीं दृष्टि आ गई यहाँ पे, 8, 9, 10, यानी राहु पे शनि की 10वीं दृष्टि आ गई। तो यानी राहु अब शनि के रिजल्ट्स भी देगा। शनि के रिजल्ट्स कौन से हो गए? 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस। तो अब हमारे को फिफ्थ हाउस के साथ 8th हाउस भी जुड़ गया। 12th हाउस मंगल की वजह से जुड़ रहा था। तो राहु के रिजल्ट्स आपने देखे क्या क्या हो गए? राहु के रिजल्ट्स हो गए सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस। तो इसका ये मतलब हो गया उसकी जो लाइफ होगी राहु के अंदर वो होगी बड़ी ही डिस्टर्ब, क्योंकि जब इतने सारे हाउसेज मिल जाते हैं तो एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, मतलब
काफ़ी अच्छा मतलब स्ट्रगल भी रहेगी और उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी रहेगी। प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमारे को भी 11th हाउस नहीं इसमें अटैच हुआ, 11th हाउस नहीं अटैच हुआ। 11th हाउस कैसे अटैच हो सकता है? गलती से जुपिटर की दृष्टि भी इस पे आ गई। वो कैसे आ सकती है आप समझ लीजिए, जुपिटर की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जुपिटर यहाँ से दृष्टि डाल सकता है, जुपिटर यहाँ से दृष्टि डाल सकता है। तो अगर जुपिटर मान लीजिए लगन में बैठ गया तो जुपिटर की दृष्टि भी राहु पे आ गई। देखिए मंगल पे कोई असर नहीं आया, मगर राहु पे जैसे ही आ गई जुपिटर की दृष्टि, तो उसके बाद क्या हुआ, जुपिटर के रिजल्ट्स भी देगा। जुपिटर के रिजल्ट्स 8th और 11th। तो अब जो लाइफ होगी राहु के पीरियड के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बट पॉजिटिव की तरफ स्ट्रगल रहेगी, मगर पॉजिटिव के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि 10th हाउस और 11th हाउस जुड़ गया। मैं जानता हूँ कि मैंने जो समझाया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मगर आपको यही समझना है कि लॉजिकली मंगल राहु इकट्ठे हैं तो किन हाउसेस के रिजल्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि वो इकट्ठे हैं एक साथ ऊपर, मगर हमारे पे इफेक्ट तो तभी आएगा ना जब हमारे हाउसेस के साथ वो अटैच होंगे। हमारे किस हाउस के साथ वो कब अटैच हो रहे हैं, रिजल्ट्स उस पर डिपेंड करते हैं। और इनके पर्सनल फीचर्स के जो अगर सिम्टम्स होंगे वो तो आप मतलब अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, मगर आपकी लाइफ में क्या अफेक्ट जाएगा वो आपको समझना है कि किन किन हाउसेस के साथ ये मंगल और राहु रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन आपको समझ आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपको अफेक्ट उनका समझ आ जाएगा कि आपके सेकेंड हाउस में हलचल होगी राहु के पीरियड में, आपके 5th हाउस में हलचल होगी, आपके 8th हाउस में हलचल होगी, आपके 12th में होगी, आपके 10th में, आपके 11th में। 5th हाउस 8th हाउस और 12th की होगी तो आपको कोई ना कोई बिजनेस लॉस होगा, बिजनेस शटडाउन होगा, मगर उसके साथ आपको इतना अफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 10th हाउस और 11th हाउस भी अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जुपिटर की दृष्टि पॉजिटिव भी देगी। जहाँ शनि की दृष्टि ने प्रॉब्लम क्रिएट की राहु पे, वहाँ जुपिटर की दृष्टि ने पॉजिटिव किया। तो ये था कुछ एक्सप्लेनेशन जो हम कह सकते हैं कि टॉरस असेंडेंट के लिए हो सकता है। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी क्लियर होगी। कुछ और इसमें आपने पूछना हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।